Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सबका गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले की क्लास में हम सिलाई किट के बारे में पढ़ चुके हैं। सिलाई किट के अंदर क्या रखा जाता है और बाहर क्या होता है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी बने हुए हैं। उसके बारे में हम इससे अगली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हमें सिलाई के प्रकार के बारे में पढ़ना है। सिलाई कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है हाथ से सिलाई, नंबर 2 होती है मशीन से सिलाई। आज के आधुनिक यानी समय में हमें मशीन से ही सिलाई हम मशीन से ही सिलाई अधिक करते हैं, क्योंकि मशीन से हमारा समय बचता है और सिलाई भी अच्छी होती है, शीघ्रता से भी हो जाती है। मशीन की सिलाई मजबूत भी होती है। हाथ की सिलाई में समय अधिक लगता है तथा यह सभी स्थानों पर समान नहीं आती, अतः हाथ की सिलाई करने पर विभिन्न स्थानों पर अंतर आ जाता है। हाथ की सिलाई के विभिन्न टाँके क्या हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो ये हमें देखने हैं। तो हमारा सबसे पहला जो NCERT है कक्षा 12 की, वहीं से हमने ये उठाए। तो कच्चा टाँका हमारे 2 भागों को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं। तो कपड़े को सही फिटिंग देने के लिए सबसे पहले कच्चा टाँका लगाया जाता है। इसमें टाँके छोटे बड़े दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मुख्यतः ये रेशमी वस्त्रों को सिलने से पूर्व कच्चे टाँके लगाए जाते हैं। कौन से पे कच्चे टाँके, यानी कौन से वस्त्र पर कच्चे टाँके यूज किए जाते हैं? तो रेशमी वस्त्रों पर। आगे देखते हैं सादा टाँका। सादा टाँका सादे टाँके के ऊपर तथा नीचे के टाँके समान होते हैं। सादे टाँके ऊपर नीचे के टाँके दोनों समान होते हैं तथा टाँके महीन होते हैं। यह भी रेशमी कपड़ों के लिए उपयुक्त होते हैं। यह भी रेशमी कपड़ों के लिए ये सादा टाँका है। ये आगे देखते हैं रनिंग टाँका। रनिंग टाँका क्या है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा रनिंग टाँके से। तो क्या हुआ, ब्लर हो रहा है। चलिए, रनिंग टाँका। कच्चे टाँके को छोटा छोटा व बराबर बनाना रनिंग टाँका कहलाता है। कच्चे टाँके को एक छोटा छोटा और बराबर में बनाना, वही हमारा रनिंग टाँका हो जाता है। ये पुराने कपड़े को मरम्मत करने के लिए किया जाता है। ये किसके लिए? जो हमारा पुराना कपड़ा पड़ा हुआ है उसकी मरम्मत के लिए किया जाता है। बकिया टाँका। बकिया टाँका क्या होता है? हाथ की बकिया उल्टी सीधी होती है। कपड़ों में जोड़ के स्थान पर मजबूत सिलाई करने के लिए बकिया के टाँकों का प्रयोग किया जाता है। सिलाई मशीन की सिलाई बकिया टाँके जैसी ही होती है। बकिया टाँका आप देख सकते हैं, ये बकिया टाँका है। ये सिलाई मशीन की सिलाई भी इसी के समान होती है। ये बकिया टाँका, ये यहीं से पीछे से इधर से दोनों तरफ होता जाता है। ये बकिया टाँका है। आगे देखते हैं तुरपाई। कपड़े के किनारे मोड़ कर की जाने वाली, यहाँ से तुरपाई हुई क्यों की जाती है? तो ये कपड़ों के किनारे मोड़कर की जाने वाली हाथ की, ये यहाँ से नेट में बना हुआ है क्वेश्चन, हाथ की सिलाई तुरपाई कहलाती है। तुरपाई केवल हाथ से ही की जा सकती है। तुरपाई से किनारे मजबूत रहते हैं तथा कपड़े से धागे नहीं निकलते हैं। मुख्य रूप से कुर्ते व ब्लाउज के गले तथा आस्तीन आदि की तुरपाई की जाती है। तुरपाई में महीन सुई का प्रयोग होता है, क्योंकि महीन सुई से तुरपाई बारीक होती है। अगला है, ये है तुरपाई टाँका। ये तुरपाई टाँका। अगला है काज टाँका। काज का टाँका बटन लगाने के लिए बनाया जाता है। छात्राओं को सिलाई शिक्षा देते समय उन्हें सर्वप्रथम क्या सिखाया जाता है? काज टाँका। सिलाई की शिक्षा देते समय क्या काज टाँका सिखाया जाता है, बनाना सिखाया जाता है, या दोहरा पट्टी पर
यानी ये काज टांका कैसी पट्टी पर, दोहरी पट्टी पर। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कि काज टांका कैसी पट्टी पर बनाया जाता है, तो दोहरी पट्टी पर बनाया जाता है। काज के लिए पहले पट्टी पर कैंची की सहायता से काज बनाते हैं, तत्पश्चात ऊपरी सिरे से सुई द्वारा कपड़े को थोड़ा थोड़ा लेकर टांके बनाए जाते हैं। ये टांके पास पास बनाए जाते हैं। टांके की शुरुआत जिस सिरे से होती है उसी वापस वहीं आकर समाप्त की जाती है और जिसे गांठ लगाकर जोड़ दिया जाता है। ये है काज टांका। ये काज टांका देख सकते हैं आप। यहाँ से ये यहाँ से शुरुआत हुई है, यहीं आके इसका एंड हुआ है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा पसज टांका। पसज टांका, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। पसज टांके सॉरी आगे इससे आगे और है एक 7 और 8। 7 नंबर पर सम्मिलित टांके। ये टांके अत्यधिक मजबूत तथा मिले जुले होते हैं। सम्मिलित टांके ये अत्यधिक मजबूत होते हैं और मिले जुले होते हैं। अगला है 8 वाला नैपची टांके। ये कच्चे टांके के समान होते हैं, किंतु इसमें दोनों ओर बराबर टांके होते हैं। ये कच्चे टांके के ही समान होते हैं, इनमें दोनों ओर बराबर टांके होते हैं, नैपची टांके कहलाते हैं। अगला है पसज टांके। कपड़े के किनारे को बराबर रखने के लिए टांकों का प्रयोग होता है। इन टांकों का उपयोग दो कपड़ों को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो ये पसज टांके, क्योंकि घुमा घुमा कर ये दो कपड़े जोड़े जा रहे हैं, तो ये पसज टांके हो गए। अब हमारा ये धुलाई के प्रकार हैं, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, धुलाई के प्रकार। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के बाद साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।